मुमरा कब्रिस्तान के हालात है वो तो हमने आंखों देखी। और यहाँ के हालात तो आप लोगों के सामने, खड्डा पूरा खुदा है, पानी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है वो आपके सामने है। हमने उनके लिए तो कब्र नहीं खोदी, दिखाने के लिए। ये ऊपर से पानी गिरता है, नीचे से पानी इतना नहीं है। माशाल्लाह अल्लाह का करम है कि हमारे राबोड़ी की कब्रिस्तानों की हालत बहुत बेहतर और बेहतर है। यहाँ कभी पानी निकला ही नहीं है, इसके अलावा भी और कई कब्रिस्तान है लेकिन कभी किधर भी पानी नहीं निकला। कई बाहर की कब्रें भी लावारिस आती है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह राबोड़ी में ही दफनाई जाती है। कोविड का दौर था ना, तो सब कब्रिस्तानों ने मना कर दिया था, लेकिन राबोड़ी एक ऐसा कब्रिस्तान था जिधर कोविड की कब्रें दफनाई गई है बाकायदा, और उसकी पूरी टीम हमारे पास थी। बरसात आती है तो एक बात अलग है, थोड़ा ऊपर से पानी आता है, बाकी ऐसा तो कुछ है नहीं। यहाँ का स्थानिक नगर सेवक खुद आके खड़े हो जाता है, पहले लोगों के घरों में पानी भरता है तो खुद खड़े हो जाता है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके। थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, इस वक्त हम सेकंड राबोड़ी जनरल कब्रिस्तान थाने वेस्ट में है, जहां पर एक अफवाहों का सिलसिला चल रहा है, क्योंकि ये दौर इलेक्शन का है और बताया जा रहा है कि राबोड़ी कब्रिस्तान के अंदर इस तरीके से पानी भरता है कि मुर्दों को यहाँ दफनाना मुश्किल है। तो उसी की तहकीकात करते हुए इन्वेस्टिगेशन के तौर पे हम ये आए और देखना है कि क्या वाकई में यहाँ कब्रिस्तान में पानी भरता है। तो हम देखेंगे कि पानी का क्या मामला है, यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। और तो हमारे साथ में इस वक्त अकबर भाई भी यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं। अकबर भाई, क्या कहेंगे कब्रिस्तान के पानी को लेकर? कब्रिस्तान के पानी को लेकर तो मैं ये कहूँगा, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास से पानी भी नहीं, कुछ नहीं है। और जो मुमरा के हालात है जी, मुमरा कब्रिस्तान के हालात है वो तो हमने आंखों देखे क्या हालात है क्या नहीं है जी। और यहाँ के हालात तो आप लोगों के सामने, कब्रिस्तान खुद ही है, पानी निकला है क्या नहीं निकला है। साहब हमारे तो साथ आप चलेंगे, हाँ। थोड़ा सा जायजा ले लेंगे कब्रिस्तान का क्या हाल है। आइए जरा हमारे साथ, हमारे दर्शकों को हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से आज वर्चस्व पाने के लिए और जिस तरीके से कब्रिस्तान के अंदर एक बात चली है, कैसा चलन चला है इस इलेक्शन के दौर को देखते हुए कि राबोड़ी परिसर के अंदर, राबोड़ी कब्रिस्तान के अंदर पानी भरता है, जिसके चलते यहाँ पर जनाजे को तदफीन करने के लिए यहाँ पर कई घंटों रुकना पड़ता है। जिसके बाद में यहाँ पर हमको जायजा लेने का मन बनाया हमने कि देखते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। और जस्ट हम यहाँ पर आए हैं जनरल कब्रिस्तान के अंदर, जहाँ पर देखा जाएगा कि कितना पानी यहाँ पर हकीकतन भरता है। हम देख रहे हैं कि इधर हमने अभी जायजा लिया, जबकि ये मुनासिब नहीं है कि कब्रिस्तान की कोई तस्वीर निकाली जाए, लेकिन जब कोई झूठ बातों का साया लेकर, झूठ बातों का सफर लेकर जब लोग इस बात को उछालते हैं अफवाही तौर पर, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर क्या सच्चाई है और क्या हकीकत है उसको उजागर करें और समाज में उस हकीकत को बताएं। तो अकबर भाई, जैसे कि कब्रिस्तान के पास आप खुद भी खड़े हो यहाँ पर, है ना, तो आपने यहाँ क्या देखा? आना तो यही है सबको जी, आपको देखी हाल है सब जी, खड्डा पूरा खुदा है, जी, पानी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है वो आपके सामने है। जी। जैसे कि देखा और जाता है, जैसा लोग मुमरा के लोग यहाँ के बारे में बोल रहे हैं कि राबोड़ी कब्रिस्तान में पानी निकलता है, जी, तो आपके देखे हाल है ये। जी, हमने उनके लिए तो कब्र नहीं खोदी, दिखाने के लिए कब्र खुद ही है। जी, अभी इसमें एक लाश आने वाली है जी, दफन होने के लिए, आपके सामने है, जी। खुली किताब आपके सामने है। जैसे कि जो कब्र की जिम्मेदारी के साथ कब्र की खुदाई करते हैं, उनसे भी चाहेंगे कि रूबरू कराएंगे। और उन्होंने तो हमें इनकार कर दिया कि हम आपको जवाब नहीं देंगे, लेकिन कहीं से कहीं अन्नू सर आपको तो ये बात बताना पड़ेगा, क्योंकि ये एक दीन की बात, इस्लाम की बात, ईमान की बात है। तो कम से कम आपको दो शब्द तो कहना पड़ेगा कि यहाँ पर जो कब्र में आप इतनी खिदमत कर रहे हैं, आज बारिश का मौसम हो या आम दिनों के अंदर, क्या हकीकत यहाँ पर पानी भरता है? आपको दो शब्द कहना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? अन्नू साहब क्या कहेंगे? पानी तो इतना नहीं भरता है, नहीं मतलब भरता है पानी, थोड़ा भरता, ज्यादा नहीं। मतलब कहाँ से भरता है पानी? बरसात का पानी भरता है, मतलब नीचे से निकलता है या ऊपर से? ऊपर से आता है। ये हकीकत बताओ ना, आप जरा ऑन कैमरा देख के ये अल्फाज बोलिए, ऑन कैमरा बोलिए कि ये जो पानी भरता है ऊपर से आता है या नीचे से आता है? ऊपर से आता है। क्योंकि मसला नीचे के आने की बात है, ऊपर की नहीं। ऊपर की। क्योंकि मालिक ने जो दुनिया में सभी को भेजा है और जो पानी निकलता है, तो वो मसला होगा कि यहाँ पर यहाँ की जो जिम्मेदारी है उनकी कमी, फेलियर दिखाया जाएगा। लेकिन अगर पानी ऊपर से आ रहा है तो ये कुदरत के निजाम को ना कोई बदल पाया ना कोई बदल पाएगा। कोई नहीं बदल क्या पाएगा। कहेंगे इसके बारे में? ये ऊपर से पानी गिरता है, नीचे से पानी इतना नहीं आता है। मतलब नीचे से पानी का आना क्या है? कुछ जैसा बताया गया कि यहाँ पर बारिश के दिनों में पानी इतना निकला है कि लोग 2-2 घंटा यहाँ इंतजार किए, 1-1 घंटा पानी का इंतजार किए। क्या कहेंगे आप इसमें? इतना नहीं इंतजार किया, कभी कभी पानी ये होता ही है,
समझे? यानी कि जब बारिश का सीजन होता है तो इसको बाउंड्री मारते तो कहीं ना कहीं ऊपरी सतह से पानी आता है या जमीन में से पानी ऊपर से भी आता है, जमीन में से थोड़ा आता है, ज्यादा नहीं आता है, नहीं के बराबर है। नहीं के बराबर। तो इसको तो कोई रोक नहीं सकता। दर्शकों, हमने आपसे जो ये कब्र की खुदाई करते हैं और ये जिम्मेदार है, कितने साल हो गए आपको यहाँ पर ये करते हुए? 12 साल हो गए। कितने? 12। तो जैसा कि अन्नू साहब ने बताया हमें कि 12 साल से ये कब्रिस्तान में खुदाई का काम करते हैं यहाँ पर और मुर्दों को तदफीन का काम करते हैं। जो हमने ये दिखाने की कोशिश की, दर्शकों सच्चाई को समझने की बात है कि कब्रिस्तान इंसान की ज़िंदगी की आखिरी मंजिल है और अगर इस कब्रिस्तान का मुद्दा हो जहाँ पर बेबुनियादी बातों को लेकर अगर कोई इसकी आड़ ले रहा है तो उसे भी इस दुनिया से जाने के बाद कहीं ना कहीं आखिरत में मुंह दिखाना है। और ये बच्चे जो देख रहे हैं आप ना, ये दिन भर इसी कब्रिस्तान में रहते हैं, यही खेलते हैं ना, तुम लोग आते जाते रहते हैं। क्या तकलीफ दिखाई थी तुमको कब्रिस्तान के अंदर? कुछ ना, अभी तक तो ऐसा कुछ दिखाया नहीं। कोई आपको प्रेशर तो नहीं है कि भैया तुमको ये नहीं। सिखाया गया कि बोलना पड़ेगा? नहीं। चलो ठीक है, एक छोटे से मासूम बच्चे, क्योंकि जो बड़े होते हैं सियासत खेलते हैं और अपना दिमाग लगाते हैं, नहीं ये मासूम बच्चे हैं। आपने कभी जमीन से पानी निकलते देखा इस कब्रिस्तान में? क्या नाम है आपका? उमर। उमर। देखो, हमने ये बच्चों से इसलिए बात कराई, ये बच्चे दिन भर यही कब्रिस्तान में खेलते हैं। तो दर्शकों, और कुछ हम यहाँ थोड़ा समय रुकेंगे क्योंकि अभी तदफीन का समय है, यहाँ पर कब्र खोदी जा रही है। अगर हमें कोई जानकारी देता है और कब्रिस्तान को लेकर तो हमारे इस नेटवर्क को देखने के लिए आप कंटिन्यू जुड़े रहें। क्या नाम है आपका? आसिफ मुल्ला। जी, तो मुल्ला साहब आप यहाँ के स्थानीय के और क्या ये नाता इस राबोड़ी से बताएंगे? बिल्कुल स्थानीय है। हमारी जो फैमिली है तकरीबन 300-350 साल का रिकॉर्ड है जी। और इंशाल्लाह आबा अजदाद यही पैदा हुए, यही दफन हुए। जी। तो यहाँ की पूरी स्टोरी बिगिनिंग से मुझे पता है जी। कितने कब्रिस्तान है और क्या क्या उनकी हालत है। बेहतर है, बहुत बेहतर है। जैसे कि और हाँ जी, बोलिए। बोलिए आप क्या पूछना जैसे कि सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा है कि राबोड़ी की जो कब्रिस्तान है हाँ। उसके अंदर पानी निकलता है और लोगों को बहुत समस्या, लेकिन कोई डर के मारे आगे नहीं आता, उस पे क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जैसे कि मिसाल के तौर पे अभी एक कब्र खोदी हुई है इधर, जी। आप खुद जाके देख सकते हैं उधर पानी है कि नहीं। जी। ठीक है ना? तो यहाँ कभी पानी निकला है नहीं। यहाँ इसके अलावा भी और कई कब्रिस्तान है, लेकिन कभी किधर भी पानी नहीं निकला है। माशाल्लाह, अल्लाह का करम है कि हमारे राबोड़ी की कब्रिस्तानों की हालत बहुत बेहतर और बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आसिफ साहब, मेरा एक ऐसा कहना है कि जैसे कि आपने अपना सरनेम मुल्ला बताया, तो मुल्ला वर्सेस मुल्ला, यानी कि कहीं ऐसा नहीं कि लोग बोले सरनेम मुल्ला होने के नाते उनकी समर्थन में आप बोल रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। जो हकीकत है वो हकीकत है। अब देखो, कब्र खुदी हुई है, अब ये मैंने प्लांटिंग तो नहीं किया है ना, ये आपके सामने, तो आप दिखा भी सकते हैं कैमरे के थ्रू। जी। समझ गए ना? जी। तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं यार। मेरे अलावा और कोई भी आएगा ना इधर तो यही बोलेगा। और इसके अलावा कई बाहर की कब्रें भी लावारिस आती है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह राबोड़ी में ही दफनाई जाती है। और जब कोविड का दौर था ना, तो सब कब्रिस्तानों ने मना कर दिया था, लेकिन राबोड़ी एक ऐसा कब्रिस्तान था जिधर कोविड की कब्रें दफनाई गई बाकायदा, और उसकी पूरी टीम हमारे पास थी, पीपी किट वगैरह सब थे हमारे पास। जी, जैसे सोशल मीडिया पे लोग सियासत खेल रहे हैं और कब्रिस्तान के मुद्दे पे अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, ये एक तो कैसा है कि वक्ती तौर पे इसको बुखार बोलेंगे, समझ गए ना, लेकिन वो हकीकत सबको मालूम है। और वो जो पानी की बात बोल रहे, तो पूरे लोगों ने देखे वहाँ बाकायदा पानी निकलता है। समझा? मेरे साथ में भी कई लोग हैं जो वहाँ मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बाकायदा मुझे बोले भी कि आसिफ भाई थोड़ा सा ही खोदे तो पानी आ जाता है। मुमरा का वाकया बता रहे हैं? हाँ, मुमरा का। और उधर जो है वो कुछ बुरादा वगैरह डालना पड़ता है, ये वो बड़ी तकलीफ है बोलते। तो ऐसा तो राबोड़ी में नहीं, राबोड़ी में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा भी और 2-3 कब्रिस्तान है, वहाँ भी कोई ऐसा मसला नहीं है। मतलब जो लोग बता रहे हैं तो वो अफवाह के तौर पे ये लोग हाँ, वो तो कैसा है कि वो अच्छे लोगों के ऊपर इल्जाम लगाया ही जाता है ना। ठीक है, और क्या कहना चाहेंगे? और कुछ भी नहीं, हकीकत आपके सामने है, एक खबर है, वो दिखा दीजिए। जी, तो दर्शकों को हमारे इस नेटवर्क को देखने के लिए आप कंटिन्यू जुड़े रहे। क्या नाम है साहब आपका? अब्दुल रऊफ। अभी हाल ही में आपका किसी का इंतकाल हुआ है? हाँ, अभी जस्ट रिश्तेदार में। तो हमने भी देखा अभी, जैसा कि लोगों ने अफवाह उड़ाई थी कि ये कब्रिस्तान में पानी भरता है, और हमने उसका जायजा भी लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमने देखा कि कब्रिस्तान जो है वो सूखा निकला। आपने भी देखा होगा? जी देखा है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब पानी का इतना वैसे प्रॉब्लम नहीं है जी। तो बारिश वगैरह की एक अलग बात है, बाकी नॉर्मली ऐसा कुछ नहीं रहता है, कोई तकलीफ नहीं है जी। जैसे कि देखो, कोरोना के भी दिनों में इस थाना के अंदर इंदिरा नगर, वागले, बहुत सी जगहों पे, कलवा के अंदर, वहीं पर जो अगर कहीं मुमरा में इंतकाल हो गया तो उनको जगह नहीं दी गई कोरोना के टाइम पे। तो ये जनरल कब्रिस्तान राबोड़ी का वो कब्रिस्तान है जहाँ पर कोरोना में हम खुद भी रुक के हमने लोगों की मदद की और लोगों को काम करते हुए देखा। तो कोरोना में आपको ऐसा लगा कि बाहर से कभी कोई मैयत आई या कोई बॉडी, डेड बॉडी आई, उसको दफन नहीं होने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बराबर वक्त दिया गया और जगह भी दी गई,
और जो भी मतलब हेल्प हो चुकी होनी चाहिए थी वो भी की साथ में। जी, तो आपको ऐसा लगता है कोई दबाव देके मनवाया गया कि आपको ये बोलना है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, दबाव के जो बात है वो सामने है, ऐसा कुछ है नहीं। सब कहाँ से आया? चेंबूर चेंबूर से। तो आप ऐसे रिश्तेदार रिलेटिव में आए? रिलेटिव में कभी आपने भी कब्रिस्तान में कब्र को देखा है? तो क्या पानी नहीं, वगैरह पानी देखा है बिल्कुल यहाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी सूखा मौसम है इसलिए सूखा बोल मौसम सकते है, हैं। बरसात में चलो बरसात आती है तो एक बात अलग है, थोड़ा ऊपर से पानी आता है, बाकी ऐसा तो कुछ है नहीं। क्या नाम हुआ आपका? सलीम। सलीम भाई, ठीक है। देखो ये हमारे साथ में कुछ लोग जुड़े हैं जिनसे हमने बात करने की कोशिश की। क्या नाम हुआ आपका? अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद यूनुस। जी, कहाँ से आप? चेंबूर से। चेंबूर से आप भी आए हुए जी। तभी आपने कब्रिस्तान में आके एक जायजा लिया तो क्या देखा? कब्र में पानी भरा है? नहीं नहीं, माशाल्लाह, इससे तब कोई इस वक्त तकलीफ खड़े नहीं ये भी बताना पड़ेगा हमारे दर्शकों को कि आप इस वक्त कौन से कब्रिस्तान में? है जी। ये राबोरी कब्रिस्तान है ठीक है जी। जी। अभी हम लोग ने जायजा लिया है जी। माशाल्लाह, कोई तकलीफ नहीं है जी जी। और जैसे कि यहाँ पर दर्शकों को एक बताना चाहेंगे कि यहाँ पर अगर कोई तदफीन होता है, पेपर का मसला हो, डेड बॉडी को दफनाने के बाद जो भी रिसिप्ट लगती है यहाँ के इदारे से, तो यहाँ पर लोगों को कॉपरेट भी किया जाता है, उन्हें थकाया नहीं जाता। ये सबसे बड़ी यहाँ के इदारे की खूबसूरती है। और हमारे साथ में अकबर भाई फिर जुड़ेंगे आप। जैसा कि अकबर भाई, कोरोना में आपने भी यहाँ पर बहुत खिदमत की थी, बाहर से बॉडी आई थी, ज़रा बताएंगे कहाँ कहाँ की बॉडी आई और यहाँ तदफीन किया गया? यहाँ पे बॉडी तो मुलुंड चेक नाके से आई है और इंदिरा नगर, महात्मा फुले नगर, काफ़ी जगह से बॉडी आई है। लेकिन कभी ऐसा नहीं बोले कि बाहर की बॉडी है, क्या यहाँ दफन नहीं करना है। सबको अल्हम्दुलिल्लाह दफन किया गया है और बढ़ चढ़ के यहाँ के लोगों ने हिस्सा लिया है। और यहाँ का स्थानिक नगर सेवक वो तो बढ़ चढ़ के माशाल्लाह उसने हिस्सा लिया है और खुद काम करा है, खुद खड़े रह के रास्ते पे आके। और यहाँ पे ऐसा पानी का मसला, इसका मसला कब्रिस्तान में कुछ भी नहीं। और मसला रिया भी तो खुद आके खड़े हो जाता है, पहले लोगों के घरों में पानी भरता है तो खुद खड़े हो जाता है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके। बाकी ऐसा कोई मसला नहीं है कब्रिस्तान का। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देखते हैं कब्र खुद ही उधर, आप उधर जाके देख सकते हैं, आपको कब्र भी दिखाया जाएगा, सब कुछ करा जाएगा। आप ऐसे लोगों को क्या संदेशा देना चाहेंगे जो राजनीति के अंदर कब्रिस्तान के मुद्दों को इशू करते हैं और राजनीति में अपनी रोटियां सेकते हैं? ऐसे लोगों को आप क्या संदेशा देंगे? उसको तो अल्लाह ही देखेगा, हम क्या बोले, अल्लाह ही देखेंगे ना उसको। तो काली मट्टी, गटर की मट्टी कब्रिस्तान में डाली गई है, आंखों देखी बात है, वीडियो है हमारे पास तो वो चीज़ का तो मतलब लोगों ने देखा भी है वीडियो ना। वो तो लोगों ने गटर की मट्टी, खाड़ी की मट्टी, लोगों को बोला गया था लाल मट्टी डालेंगे, गुजरात से मट्टी लाएंगे। हाँ। ये भी हमारे पास संदेश आया था जी। लेकिन गुजरात की मट्टी नहीं थी, खाड़ियों की मट्टी थी, जहाँ पे नाला रिपेयरिंग हो रहा है वहाँ को उठा के यहाँ डाल दिया गया। बस वही मट्टी है वो। आपके पास वीडियो है, आप देख सकते हैं, आप सब अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं। राबुड़ी की भी कब्रिस्तान की मट्टी का राय ले सकते हैं, देख सकते हैं जी। उसमें क्या है, खुली किताब सामने आपके, इसमें क्या वो करना है, राजनीति करना है सामने। ये अल्लाह का घर है, आखिरियत में इधर ही आना है सबको। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे थाने दहशत की टीम के साथ बात करने के लिए। दर्शकों, हमारा ये चैनल में ये न्यूज़ बनाने का, अपडेट करने का मकसद किसी को झुकाना या किसी को गिराना नहीं है, सिर्फ एक संदेशा देना है कि बराए मेहरबानी कम से कम अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस आखिरी मंजिल का सहारा ना लें। तो कहीं ना कहीं हमने कोशिश की हमारे दर्शकों को ये संदेशा देने की। तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाएं, हमें लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये थी थाने दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट। आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।